जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें सिंह राशि का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। और दिसंबर के महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन और कहीं ना कहीं मंगल का, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और बृहस्पति देव कर्क राशि से वक्री होते हुए मिथुन राशि में आ जाएंगे। यानी कि सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन है। इसका प्रभाव सिंह राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस महीने की यानी दिसंबर के महीने की सिंह राशि की कुंडली देख लीजिए। यह आपकी कुंडली है। साथ ही साथ आप ही की राशि में केतु विराजमान है। साथ ही साथ आपकी राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं। तो ये जो दिसंबर का महीना है आपके लिए, पहला तो हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में केतु बैठे हैं, तो एसिडिटी और फोड़े फुंसी की समस्या से या स्पॉन्डिलाइटिस या कमर दर्द की समस्या से आप परेशान थोड़े बहुत रह सकते हैं। दिसंबर का महीना केतु थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन सूर्य वहीं पर आपको किसी संस्था से कोई सम्मान प्राप्त होगा। अचानक किसी सेलिब्रिटी या बड़े राजनेता से आपकी मुलाकात होगी, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ परिवार या बरसों पुराने मित्रों से दिसंबर में मिलना हो सकता है या रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, मन बड़ा खुश रहेगा दिसंबर के महीने में, लेकिन हेल्थ में थोड़ा बहुत इश्यू रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी बुध तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और ये फिर 7 तारीख के बाद कहीं ना कहीं ये वृश्चिक राशि में डाउन चले जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सिंह राशि के 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। धन आपका जो नौकरी करते हैं, जो काम करते हैं, उससे आएगा ही आएगा, प्लस कोई कमीशन का धन भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ कहीं पर आपने धन लेना है, मार्केट में फंसा हुआ धन भी मिलेगा। लेकिन 10 दिसंबर तक ही आपकी सिंह राशि वालों की धन की स्थिति अच्छी है। उसके बाद तो बुध वृश्चिक राशि में चले जाएगा। खर्चों से आपको बचना है, बेफालतू के खर्चे मत करना, क्योंकि फिर उसके बाद 11 से 31 दिसंबर तक स्थिति टाइट रहने वाली है। साथ ही साथ परिवार पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ वाहन पे आपका खर्चा, सरकारी किसी काम को करवाने पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई बेफालतू के खर्चे आपको दिसंबर में नहीं करने हैं। मन के हारे हारे, मन को कंट्रोल करिएगा, मन के जीते जीते, नहीं तो ये मन ही आपको मरवा डालेगा। उल्टा आपके ऊपर लायबिलिटियां बहुत ज्यादा चढ़ जाएंगी, क्योंकि जो धन का लाभ और धन का फ्लो आपका 10 दिसंबर तक अच्छा, उसके बाद बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो। साथ ही साथ बात करें आपके परिवार भाव की, तो परिवार भाव में तो सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों ही बैठे हैं। परिवार के साथ में प्यार प्रेम बहुत अच्छा रहने वाला है, उसके योग नजर आ रहे हैं। घर के अंदर आप छोटा मोटा रेनोवेशन का काम भी कराने वाले हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज बदलने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। वाहन का छोटा मोटा काम कराने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ में शादी विवाह फंक्शन में जाते ही रहेंगे। यानी परिवार भाव दिसंबर के महीने में सिंह राशि का अच्छा है। जय माता दी। भूषण जी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप बता रहे थे कि गुरुजी ने एक वीडियो डाली थी और वो लगन या राशि पे थी, तो वो आप पे एकदम सटीक भविष्यवाणी हुई है, तो क्या साबित हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, इसमें दो राय नहीं है। गुरुजी की जितनी भी भविष्यवाणी हुई है, प्रिडिक्शंस हुई है, वो 100 में से 90% मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट गई है। और अभी पिछले हफ्ते गुरुजी ने धनु राशि वालों के ऊपर एक प्रिडिक्शन दी थी कि इस हफ्ते किसी गुरुजी से मुलाकात होगी जी। और मेरी धनु राशि है पर्सनली, धनु लग्न, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी से मिला हूँ। और ये जो भविष्यवाणी है एक्यूरेट 100 में से 101% बिल्कुल एक्यूरेट गई है इनकी भविष्यवाणी। और बिफोर जितनी भी पहले इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणियाँ हैं, वो 90% एक्यूरेट गई है मेरे हिसाब से। और मोस्टली जो फीडबैक मिलता है कस्टमर्स के थ्रू, वो भी यही कहते हैं जी, जो इनकी भविष्यवाणी होती है, प्रेडिक्शंस होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी से मिलके, सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनसे मिलके मुझे 101% सेटिस्फेक्शन हुई। और एक अलग से एक एनर्जी फील होती है कि यहाँ आके एक नई ऊर्जा का आभास होता है कि आज हमारी यहाँ आके ख़त्म होगी सारी प्रॉब्लम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी राशि देखी और गुरुजी ने जो बोला वो सबसे पहले आप पे ही जो है
सच बात घटित हो गई है। तो ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहे और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता। संतान विद्यार्थियों के बारे में अगर हम बात करें, संतान और विद्यार्थियों के लिए 1 तारीख से लेकर और 10 दिसंबर तक, जब तक बृहस्पति कर्क राशि में वक्री है और शुभ ग्रह उच्च राशि में अशुभ फल देता है, तो 10 दिसंबर तक छोटी और बड़ी संतान, छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 से 17 है और बड़ी का मतलब जिनकी उम्र 17 से ऊपर है, तो छोटी बड़ी संतान को 10 दिसंबर तक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लगेगा। कुछ संतानें बीमार हो जाएंगी, कुछ का एकाग्र चित्ता चली जाएगी और जो बड़ी संतान है 18+ संतान है उनके हाथ से कोई अवसर निकल जाएगा। तो कुल मिला के ना चाहते हुए भी यहाँ पर सफलता नजर नहीं आ रही है। कब तक? 10 दिसंबर तक। फिर 11 तारीख से लेकर और 31 दिसंबर संतान, विद्यार्थी, छोटी बड़ी संतान सबके लिए नॉर्मल है, वहां पर कोई समस्या दिसंबर में नजर नहीं आ रही। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो आप देखते हैं। यदि आप 99% एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 मोड में काम या दक्षिणा की व्यवस्था है। पहला, यदि आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो कॉल ना करें, आपको व्हाट्सएप करना है तो ही जल्दी नंबर आएगा, याद रखिएगा। दूसरी चीज, यदि आपका बजट कम है, आप छोटे मोटे काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, तो भाई आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वो बजट बहुत कम है। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम बजट टेलीफोनिक का है। यदि आपको ये डाउट है कि टेलीफोन में मैं ही बात कर रहा हूं कि नहीं, बहुत से लोगों को ये डाउट होता है, या आप वीडियो कॉल में मुझे देखना चाहते हैं कि जैसा मैं टीवी के अंदर, न्यूज चैनल के अंदर या मैं यूट्यूब में आता हूं वैसे ही मैं दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं, या मेकअप कर रखा है, तो ऐसे में आप, या फिर आप सेटिस्फेक्शन लेवल पाना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल ले लीजिए। वीडियो कॉल की कंसल्टेंसी रेट हाई है, याद रखिएगा। वो आपके बजट में नहीं आएगी, किसी किसी के बजट में आएगी, वो आप ले सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप ले लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात करी संतान के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर में तो भाई विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी विपरीत राजयोग बनने से अचानक से दिसंबर के महीने में करियर में पहले तो 1 तारीख से लेकर और 10 दिसंबर तक आपके करियर के अंदर थोड़ा कलीग से वाद विवाद रहेगा, राजनीति भी लोग करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, याद रखिएगा। आपको आपके प्रति लोगों को भड़काने का कोशिश कोई करता हुआ नजर आएगा, कोई हिडन शत्रु आपके पीछे पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप चिंता ना करें, सफलता उसके हाथ नहीं लगेगी। यानी दिसंबर के महीने में आपको कोई हरा नहीं सकता। करियर में आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, करियर में आपके काम से लोग जलते सड़ते नजर आएंगे, लेकिन दिसंबर का महीना नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। हालांकि बहुत से मित्रों से, कलीग से वाद विवाद भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, वह काम का प्रेशर पूरा दिसंबर बना रहेगा। काम के घंटे काउंट मत करो, 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ेगा, फिर भी दिसंबर का महीना अच्छा बना रहेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें। भाई अचानक पार्टनर आप पे डाउट करने लग सकता है दिसंबर के महीने में। आप पार्टनर के व्यवहार में, खासकर लव पार्टनर के व्यवहार में बड़ा चेंज आप देखेंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपके बीच में थोड़ा मानसिक वाद विवाद रह सकता है। साथ ही साथ आपका पार्टनर थोड़ा डाउट आप पे कर सकता है या आपसे झूठ बोल सकता है। आपका पार्टनर के ही योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि दिसंबर का महीना प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा, खासकर 1 तारीख से लेकर 20 दिसंबर। हाँ, 20 दिसंबर के बाद पार्टनर के नेचर में सुधार होगा, पार्टनर के साथ में आप किसी पार्टी फंक्शन में भी जाएंगे, खूब एंजॉय भी करेंगे। लेकिन 20 दिसंबर तक पार्टनर कुछ झूठ भी आपसे बोलेगा और पार्टनर आप पे डाउट करेगा। वहीं पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी की भी बिजी शेड्यूल रहेगा कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में। शनि चंद्र की युति अष्टम भाव में बन रही है, देखिए अष्टम भाव में, तो यानी कि पार्टनर अपने माता पिता सास ससुर को लेकर परेशान रहेगा, उनके साथ दौड़ा भागी करेगा, उनको डॉक्टर को दिखाएगा, उनके साथ या तो बाजार जाएगा या उनके काम के लिए दौड़ा भागी आपके पार्टनर की होती हुई नजर आएगी। यानी सास ससुर या माता पिता के साथ में कुछ काम के लिए या उनको दिखाने के लिए यात्रा करता नजर आएगा, प्लस अपना खुद का काम भी परिवार की जिम्मेवारी में करेगा। यानी पार्टनर को कहीं ना कहीं दिसंबर का महीना बड़ा बिजी ही रहने वाला। हाथ पैरों में दर्द की समस्या, थोड़ा पार्टनर का जो
नेचर है वो चिड़चिड़ापन वाला रह सकता है। थोड़ा पार्टनर को सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि लायबिलिटी पार्टनर पे दिसंबर के महीने में ज़्यादा है, अन्यथा जो दिसंबर का महीना वो नॉर्मल है। बात करें सिंह राशि के करियर के बारे में, तो करियर के बारे में बात करें 1 तारीख से 20 दिसंबर तक कुछ काम बनेंगे भी, यानी कि सरकारी रुका हुआ काम आपके व्यापार में बनता हुआ नजर आएगा। सरकारी उलझन, जो भी फैक्ट्री दुकान चला रहे हैं, जो भी अपना काम कर रहे हैं, उनकी जो सरकारी लायबिलिटी आ रखी है उसमें कुछ ना कुछ समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ काम भी ठीक ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मशीनरी पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं, जो माल को ढोने वाली जो गाड़ियां हैं, उन पे खर्चा नजर आएगा। तो कुल मिला के जो दिसंबर का महीना काम को बढ़ाने वाला तो रहेगा, लेकिन खर्चे वाला भी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। माता जी आज हमें आशीर्वाद देने आई है। इनको मैंने कुंडली देखने के बाद 2021 जब लॉकडाउन चला था उसमें एक रत्न पहनाया था, मैं रत्न दिखाना चाहूँगा। ये रत्न है और इसका क्या रिजल्ट रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, आप बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा और काफ़ी मतलब जो मेरे को प्रॉब्लम थी, टेंशन रहती थी हमेशा, तो थोड़ा गुस्सा भी आता था, तो इससे बहुत कंट्रोल रहा, स्वास्थ्य भी ठीक रहा मेरा, बहुत बढ़िया। और जो पारिवारिक टेंशन भी ठीक रही। मकान की मुझे प्रॉब्लम थी, वो सेल हो गया। पंडित जी ने बताया मुझे, जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे वो काम मेरा हो गया। बहुत अच्छा रहा। बहुत टेंशन थी मेरे को और इस रत्न से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। लोग डरते हैं नीलम पहनने से माता जी। नहीं, बहुत ही बढ़िया रहा इसका रिजल्ट। हाँ, रिसर्च करके पहना जाए तो नीलम चमत्कारिक रिजल्ट भी देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो रत्न है, इनको प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके पहना जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट। तो आपके यहाँ तो ऐसे ही मिलता है ना। फिर आपका तो जो भी आप बताते हैं उसमें बहुत वो है, तभी तो आज 4 साल के बाद मैं आई हूँ। आपका टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे और इतनी परेशान थी मैंने कहा कैसे पंडित जी से मिलूँ, लेकिन आज मेरा सौभाग्य कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ। जय माता। जय माता की।